राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और अन्य पार्टियों की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जिसके बाद से सभी विधायकों को सारी की सारी पार्टी अलग अलग रिजॉर्ट में भेजना शुरू कर चुकी है। उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं और कोई पार्टी उनके विधायकों को छीन न ले। विधायकों में भागम भाग शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। राज्यसभा के 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 4 सीटों पर पेच फंस गया है। ऐसे में यहाँ पार्टियों को हॉर्स ट्रेनिंग और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। उम्मीदवार जहां जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हैं, तो पार्टियों ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में छिपाना शुरू कर दिया है। विधायक इधर से उधर ना हो जाए, इसके लिए कड़ी पहरेदारी भी लगा दी गई है। विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी गई है। राजस्थान में कांग्रेस और समर्थन देने वाली अन्य विधायकों को उदयपुर रिजॉर्ट में रखा गया है। गहलोत लगातार विधायकों से संपर्क में बने हुए हैं। वे एक एक विधायक से निजी तौर पर बात कर रहे हैं, ताकि एक भी विधायक उनके खेमे से छिटक ना सके। उदयपुर रिजॉर्ट में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे हैं। बीजेपी भी अपने विधायकों को लेकर सतर्क हो गई है। बीजेपी के सभी विधायकों को जयपुर से बाहर रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। बीजेपी नेता का कहना है कि ट्रेनिंग कैंप में कई ऐसे सेशंस होने वाले हैं। कुछ विधायक जयपुर आगरा हाईवे पर अपने आप से रिजॉर्ट में ठहरने पहुंच गए हैं। वहीं अन्य विधायकों को 2 बसों द्वारा रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। बीजेपी नेता के मुताबिक करीब 60 विधायक ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, ये ट्रेनिंग कैंप राज्यसभा में वोटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया है। विधायकों को वरिष्ठ नेता भी संबोधित कर सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन समेत तमाम बड़े नेता रायपुर रिजॉर्ट पहुंच गए हैं, जहां विधायकों को रखा गया है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए लगातार बातचीत जारी है, ताकि कोई विधायक क्रॉस वोटिंग न कर सके। उधर महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने शिवसेना और समर्थक विधायकों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सभी विधायकों से एकजुट रहने के लिए कहा है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में हॉर्स ट्रेनिंग की कोशिश कर रही है। इसके अलावा शिवसेना ने केंद्र एजेंसीज के जरिए विधायकों को डराने की भी आरोप लगाए हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव है। इनमें से कांग्रेस को 2 जबकि बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं चौथे सीट पर बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र ने कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया है। हरियाणा में 2 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। 1 सीट पर बीजेपी का जीतना तो तय माना जा रहा है। यहाँ बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा और कांग्रेस के अजय माकन के बीच दूसरी सीट पर मुकाबला होना है। कर्नाटक में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। चौथी सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। यहाँ 6वीं सीट पर शिवसेना और बीजेपी के बीच मुकाबला होना है। राजस्थान में प्रमोद तिवारी और सुभाष चंद्र के बीच मुकाबला होना है। कांग्रेस ने राजस्थान से 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को उतारा है। उधर बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि निर्दलीय सुभाष चंद्र को भी समर्थन दिया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं। कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से 2 सीटों पर जीत सकती है। हालांकि कांग्रेस के पास 2 सीटें जीतने के बाद भी 26 और वोट बचेंगे, लेकिन उसे तीसरी सीट पर जीतने के लिए करीबन 15 और यानी कुल 41 वोट चाहिए होंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनके पास 126 विधायकों का समर्थन है, जबकि 3 सीट पर जीतने के लिए कांग्रेस को 123 वोट चाहिए होंगे। अब देखते ये हैं कि बीजेपी के पास कितने विधायक हैं। बीजेपी के पास कुल 71 विधायक हैं। बीजेपी आसानी से 1 सीट जीत सकती है। बीजेपी के पास 30 और वोट बचेंगे। ऐसे में आरएलपी और बीजेपी के कुल 33 वोट हो जाएंगे। ऐसे में चंद्र को जीतने के लिए सिर्फ 8 वोटों की जरूरत होगी। हरियाणा में दूसरी सीट पर मुकाबला चल रहा है।
हरियाणा में 2 सीट पर राज्यसभा चुनाव है। माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस यहां आसानी से एक सीट जीत सकते हैं, लेकिन यहां निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने समीकरण बिगाड़ दिया है। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेनिंग का डर सता रहा है। ऐसे में उसने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया है। कार्तिकेय शर्मा तीसरी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। वो कांग्रेस के अजय माकन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। बीजेपी ने एल पवार को उतारा है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया गया है। कार्तिकेय शर्मा कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे हैं। विनोद शर्मा को कांग्रेस ने 2014 में पार्टी से बाहर निकाल दिया था। कहा जाता है कि विनोद शर्मा को अन्य पार्टियों के साथ अच्छे संबंध हैं। कार्तिकेय हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के दामाद हैं। अब ये देखते हैं कि हरियाणा में सीटों की गणित कैसे है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। हालांकि ये संख्या अजय माकन के राज्यसभा पहुंचने के लिए काफी है। इसके साथ ही कांग्रेस को एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है। उधर बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, यानी एक सीट जीतने के बाद 10 विधायक बचेंगे। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि 6 निर्दलीय विधायक हैं। एक एचएलपी पार्टी का विधायक है, यानी कार्तिकेय को 27 वोट आसानी से मिलते दिख रहे हैं। ऐसे में उन्हें 4 और वोट राज्यसभा पहुंचने के लिए चाहिए होंगे। कांग्रेस के लिए मुसीबत की बात यह है कि कांग्रेस खेमे के 3 विधायक कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और चिरंजीवी राव अभी तक कांग्रेस विधायकों के साथ रायपुर नहीं पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में 6वीं सीट पर मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है। 6 सीटों वाले राज्यसभा चुनाव में यहां 6वीं सीट पर निर्दलियों की भूमिका अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को ही उतारा है। महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 42 विधायक चाहिए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी के पास 168 विधायकों का समर्थन है। इसमें शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 44 और अन्य पार्टियों के पास 8 और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। बीजेपी के पास करीबन 106 विधायक हैं, जबकि 7 अन्य का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बोड़े आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक के पास 29 वोट हैं। ऐसे में उन्हें जीतने के लिए 13 और वोट चाहिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने छोटे दलों के विधायकों से भी संपर्क किया है। अगर उनका साथ मिल जाता है तो बीजेपी ये मुकाबला आसानी से जीत सकती है। शिवसेना को 6वीं सीट पर जीतने के लिए चाहिए 15 वोट, जबकि महाअघाड़ी गठबंधन की बात करें तो वो भी मुकाबले में कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। शिवसेना के विधानसभा में कुल 55, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के कुल 44 विधायक हैं। गठबंधन की तीनों दल एक सीट आसानी से जीत सकते हैं। उसके बाद शिवसेना के 13, एनसीपी के 12 और कांग्रेस के 2 वोट बचते हैं। कुल 27 वोट गठबंधन के पास हैं, जबकि उनसे 15 वोटों की और जरूरत रहेगी। 6वीं सीट पर शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महादिक के बीच मुकाबला छिड़ा हुआ है। कर्नाटक में क्या है गणित, ये समझिए। कर्नाटक में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। पहले माना जा रहा था कि यहां आसानी से 4 उम्मीदवारों को जीत मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव मंसूर अली को अपना दूसरा उम्मीदवार बनाकर पेच फंसा दिया है। इसके बाद बीजेपी ने भी मौजूदा एमएलसी लहर सिंह को अपना तीसरा उम्मीदवार बताया है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 45 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने जयराम रमेश और मंसूर अली खान को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस को दूसरी सीट के लिए 20 और वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। पार्टी ने निर्मला सीतारमण, कन्नड़ फिल्म अभिनेता जग्गेश और लहर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में बीजेपी को 14 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं। जेडीएस ने डी कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतार दिया है। रेड्डी को 13 और विधायकों का समर्थन है। अब देखना यह है कि इन
सभी पार्टियों में से कौन सी पार्टी राज्यसभा में जीतने वाली है। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नजर टुडे के साथ। नमस्कार।